इसमें एनएचएआई की तरफ से सूचना प्राप्त हुई है कि जो पुल पे मेजर रिपेयर करानी है उसके लिए उन्होंने ठेकेदार को अनुबंधित कर लिया है। ऐसे में उन्होंने 10 फरवरी के बाद इसमें क्लोजर की परमिशन मांगी है और इसमें 6 जिलों को उन्होंने लिखा है और क्योंकि इससे कई मंडल प्रभावित हो रहे हैं तो उनसे अनुरोध किया गया है कि एक बार इसको शासन और ट्रैफिक निदेशालय स्तर से जो डाइवर्जन प्लान है उसको अप्रूव करा के लखनऊ स्तर से ही इसमें आदेश जारी कराने के लिए अनुरोध किया गया। देखिए, जर्जर संजय सेतु जो है वो 8 वर्षों से लगातार इस अवस्था में है और लगातार हम लोग महीनों से इस बात पे आवाज उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कोई स्थायी समाधान निकाला जाए और पुल का निर्माण शुरू हो। इस पुल पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगता है। जो पब्लिक है, जनता है, जो है वो दर्द से कराहती रहती है जाम में। एम्बुलेंस जो है वो फंसी रहती हैं, पेशेंट जो है वो फंसे रहते हैं, उनको सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि समय की कीमत, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे इन मुद्दों पर। फिर हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोगों को पुल के सामने आना पड़ा और आज हम लोग यहाँ पर हैं। पिछले 8 सालों से लगातार जर्जर संजय सेतु का मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये डिजिटल हाईवे बनेगा, 27,000 करोड़ में बनेगा, 7,000 करोड़ में बनेगा। डीपीआर आ गया है, कैबिनेट में फाइल पास हो गई है, लेकिन अभी तक लगातार मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है, जो पेपर हमारे हाथ में है, इन सब में ये पेपर मैं आप लोगों को दूंगा, इसमें आप देखिएगा किस तरह 8 वर्षों से इसका मीडिया ट्रायल कराया गया और किस तरह से सरकार द्वारा, सिस्टम द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा किस तरह से स्टेटमेंट चेंज हुई है। अभी इस पुल को नया बनाने की बात हो रही थी, फिर इसके मरम्मत की बात आई, अब बता रहे हैं पाल्टून पुल बनाएंगे। पिछले 8 सालों से लगातार हम इन सब चीजों को देख रहे हैं। जनता 8 सालों से रोजमर्रा जिंदगी में कराह रही है जाम से, लेकिन ना ही सिस्टम इस पर ध्यान दे रहा है, ना ही देवीपाटन मंडल के जनप्रतिनिधि ध्यान रहे हैं। जो संजय सेतु है ये 2 देशों की जीवन रेखा है। बहराइच श्रावस्ती और बलरामपुर जो है ये नेपाल बॉर्डर पड़ता है। नेपाल से भी एम्बुलेंस आती हैं, नेपाल से भी मरीज आते हैं। बुद्धिस्ट कंट्री है श्रावस्ती। भगवान बुद्ध ने यहाँ बहुत सारा जीवन बिताया। बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट फॉरेन से यहाँ पर आते हैं, सोचते हैं जब इस जाम में फंसते होंगे तो उनकी क्या, इस देश के बारे में क्या सोचते होंगे। और जो देवीपाटन मंडल के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोग, जो यहाँ के बड़े नेता हैं, वो किस तरह से हमारा मंडल शर्मसार होता है पूरी दुनिया में। ये सिर्फ जर्जर संजय सेतु की अपनी पीड़ा है, इसको नया वारिस दीजिए। मेरी सिस्टम से अपील है कि जल्द से जल्द जनता जो है जाम में फंसती है उससे समाधान मिले। अब हमें मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए, अब हमें किसी प्रकार का डिजिटल हाईवे नहीं चाहिए, ना 6 लेन चाहिए, ना 4 लेन चाहिए। फिलहाल अगर किसी दिन ये जर्जर संजय सेतु पर कोई घटना घट गई, ये कोलैप्स कर गया, तो बताइए कि उस घटना का जान में जो लोगों की जान जाएगी, जिनकी मौतें होंगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन सब चीजों पे एक बहुत बड़ा विषय, ये कोई छोटी घटना नहीं है, कोई छोटा पुल नहीं है। ये 4 जनपदों की और 2 देशों की जीवन रेखा है, जिसमें लाखों लोगों का पर डे आवागमन है। हजारों की संख्या में गाड़ियां निकलती हैं, लाखों लोग यहाँ से पर डे निकलते हैं। और अगर ये संजय सेतु नहीं बना तो कहीं ना कहीं किसी दिन कोई बड़ी घटना घटेगी और जनप्रतिनिधि लोग और सरकार तैयार रहे कि उनको क्या जवाब देना है। संजय सेतु की विशेष मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए एनएचएआई ने 2 माह तक आवागमन बंद करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में संजय सेतु पर 2 माह तक आवागमन बंद रखने की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के रूप में घाघरा घाट पर 2 पांटून पुलों के निर्माण के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और एनएचएआई के अधिकारी भी लोक निर्माण विभाग के साथ लगातार संपर्क में हैं। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए जाने के बाद ही संजय सेतु की विशेष मरम्मत का कार्य प्रारंभ होगा और यात्रियों का आवागमन सुचारू रूप से चालू रहेगा। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पत्र लिखकर पुल को 2 माह तक पूरी तरह बंद कर मरम्मत कराने की बात कही। पुल बंद होते ही लोगों को 55 से 65 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। यही वजह है कि वाहन चालक, व्यापारी और आम नागरिक वैकल्पिक व्यवस्था की मांग करने लगे। इधर नए पुल के निर्माण को लेकर बहराइच सांसद डॉक्टर आनंद गौड़ ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर 6 लेन के नए पुल निर्माण की मांग की। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि एनएचएआई द्वारा पुल के मरम्मतीकरण को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के बीच आपसी समन्वय और चर्चा चल रही। जल्द ही जनहित में बेहतर निर्णय लिया जाएगा।